जय श्री राम दोस्तों, मैं हूँ उत्कर्ष, आपका स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और इन्वेस्टिंग कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड की। ये एक मिड कैप की कंपनी है। आज हम समझेंगे इस कंपनी के बारे में कि ये कंपनी क्या करती है। और इधर रिसेंट में कुछ दिनों पहले पॉलीकैब के शेयर में बहुत ज़्यादा एकदम से बढ़त देखने को मिली थी। उसका क्या कारण रहा है और क्या ये कंपनी सही में एक अच्छी कंपनी है जिसमें हम अच्छा लॉन्ग टर्म विजन देख सकते हैं, जिसमें अगर इन्वेस्टमेंट करें तो हमें एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। सब कुछ समझेंगे इस कंपनी के बारे में और इस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, जिससे आपको फंडामेंटल एनालिसिस करने की भी जानकारी मिलेगी कि आप किसी भी स्टॉक का कैसे फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा मैंने आपको बताया कि हम आज बात करने वाले हैं पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड की। पॉलीकैब इंडिया की बात करें तो ये लीडिंग मैन्युफैक्चरर है केबल्स एंड वायर्स में एंड एलाइड प्रोडक्ट्स में। इनके पास केबल्स के सभी प्रोडक्ट्स अवेलेबल रहते हैं। अगर हम बात करें तो रिसेंट में पॉलीकैब ने एक वाइड रेंज कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है, जिसमें फैन, स्विचेज, स्विच चार्जर, एलईडी लाइट्स और सोलर इन्वर्टर जैसे कई चीज़ें इसमें शामिल हैं। तो एक वाइड रेंज प्रोडक्ट्स इनके पास हो जाता है और आगे आप खुद समझेंगे कि इसने कितनी ज़्यादा मार्केट कवर की हुई है। अब हम इसके बाद हम समझ लेते हैं कि कंपनी किस किस सेगमेंट में काम करती है और किस सेगमेंट से कितना रेवेन्यू जनरेट करती है। तो अगर हम बात करें तो वायर एंड केबल्स में ये वर्क करती है और वायर एंड केबल्स में ये 89% का रेवेन्यू जनरेट करती है। एफएमईजी से 9% का रेवेन्यू जनरेट करती है और अदर्स से 2% का रेवेन्यू कंपनी को आता है। तो यहाँ पे अगर सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर रही है वो कर रही है वायर्स एंड केबल्स से। यानी इसके जो वायर्स और केबल्स हैं वो आधे से ज़्यादा मार्केट में फैले हुए हैं, जिसकी वजह से एक अच्छा खासा रेवेन्यू इसके पास आता है। यहाँ से कहाँ से, किस एरिया से, किस जोन से ये कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है, ये भी हमारे लिए जानना जरूरी है। तो अगर हम नॉर्थ एरिया से बात करें तो 30% का रेवेन्यू आता है, ईस्ट से 22% का, वेस्ट से 18% का और साउथ से 30% का। तो यहाँ इनके नॉर्थ और साउथ से 30% का रेवेन्यू आ रहा है, मतलब 60% का रेवेन्यू नॉर्थ और साउथ से ही सीधे सीधे ये उठा रहे हैं। तो एक अच्छा रेवेन्यू इनके पास आता है नॉर्थ और साउथ से। अदर से भी ठीक ठाक रेवेन्यू जनरेट करते हैं कंपनी। ज्योग्राफिकल अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो डोमेस्टिक से 90% का बिजनेस इनको आता है और इंटरनेशनल मार्केट से 10% का बिजनेस आता है। मेजरली बिजनेस इंडिया से प्रोवाइड होता है और कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में भी अपने कदम जमा चुकी है, तो वहाँ से भी इसको 10% का रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। तो ये बात थी कंपनी के रेवेन्यू की और कंपनी किस सेगमेंट्स में वर्क करती है और कौन कौन से जोन से इसको कितना रेवेन्यू आता है, ये मैंने आपको हर चीज़ क्लियर कर दी। अब यहाँ पे बात क्या है कि हमें जानना क्यों जरूरी है। देखिए, जब आप किसी कंपनी का शेयर ले रहे हैं तो यानी आप उस कंपनी का हिस्सेदारी अपने पास ले रहे हैं, कुछ परसेंट की हिस्सेदारी आपके पास आ जाती है। तो अब आप अगर कोई बिजनेस शुरू करें तो आपको उसकी मार्केट को समझना बहुत जरूरी है कि आखिर वो मार्केट कैसी है, उस मार्केट में कौन लीडर है। तो यहाँ पे हम कोई बिजनेस शुरू नहीं कर रहे हैं, जो बिजनेस चल रहा है और उसमें अच्छा वर्क कर रहा है उसी कंपनी के कुछ हिस्से को हम खरीद रहे हैं, यानी आप ओनरशिप खरीद रहे हैं। तो जब आप किसी भी कंपनी के ओनरशिप को खरीदते हैं तो हमें ये जानना जरूरी है कि वो मार्केट में किस तरीके से प्रेजेंट है, या वो किस जोन में किस तरीके से प्रेजेंट है, उस जोन में वो किस तरीके से वहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर रही है और किस सेगमेंट से कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है। ये चीज़ हमें जानना बहुत जरूरी है जब भी हम किसी कंपनी की ओनरशिप को लेते हैं। यहाँ पे ये बात इंट्राडे के ऊपर लागू नहीं होती है, जो कि ट्रेडिंग करते हैं ये चीज़ उनके ऊपर लागू नहीं होती है, क्योंकि वो डेली के डेली ट्रेड खरीदते हैं और ट्रेड बेचते हैं। ये चीज़ लागू कहाँ पे होती है, जब हम किसी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, जब हम लॉन्ग टर्म विजन लेके इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस कंपनी की ओनरशिप को खरीद रहे हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, ये चीज़ ज़्यादा लागू होती है। इसीलिए हमको ये हर एक पॉइंट को जानना जरूरी रहता है। अब अगर हम बात करें तो कंपनी ने 22 से 24% का मार्केट शेयर कवर किया हुआ है, तो एक बड़ा शेयर ये मार्केट में कवर किए हुए है। मतलब 22 से 24% की मार्केट वो इस कंपनी के अंडर में आती है, जहाँ पे इनके वायर एंड केबल्स पहुँचते हैं। तो एक अच्छी खासी मार्केट इसके पास है। कंपनी ने ग्लोबली 76 से ज़्यादा कंट्रीज़ में अपना बिजनेस बढ़ा रही है और जिसमें 46% एक्सपोर्ट में नॉर्थ अमेरिका एंड 20% यूरोप में इसने अपना बिजनेस बढ़ाना शुरू कर दिया है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट कंपनी को लेके हो जाता है। जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि कंपनी एक मिड कैप कंपनी है, तो यहाँ पे कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें ग्रोथ के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। लार्ज कैप कंपनी में ग्रोथ के चांस थोड़े से कम होते हैं, स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा होते हैं। अगर आपको ग्रोथ करना है तो आपको स्मॉल और मिड में ही अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी आप अच्छा ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। तो अगर फंडामेंटल अच्छा है और मिड कैप की कंपनी है तो यहाँ पे आपके लिए अच्छी हो जाती है बात। तो इसीलिए हर एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा और आप खुद इस चीज़ से सीख पाएंगे कि अभी कभी भी आप किसी भी मिड कैप कंपनी का या स्मॉल कैप कंपनी का या फिर लार्ज कैप कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं लॉन्ग टर्म विजन को लेकर, तो आपको किस तरीके से करना है, क्या क्या पॉइंट ध्यान रखने हैं। बात करें, कंपनी ने 460 करोड़ कैपेक्स पर एक्सपेंड किए हैं, जिसमें 125 करोड़
एडवर्टाइजिंग के लिए जाता है कंपनी का। ये भी एक ठीक बात हो जाती है, कैपेक्स पे इन्होंने अच्छा खासा एक खर्चा किया है। कंपनी की अगर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की बात कर लेते हैं तो वो हालोर, दमन, रुड़की, नासिक और चेन्नई में देखने को मिलती है। यहाँ तक बात हो गई कंपनी क्या-क्या वर्क करती है, कहाँ से किस सेगमेंट से कितना रेवेन्यू जनरेट करती है और किस ज़ोन से कितना रेवेन्यू जनरेट करती है और कितना क्या कंपनी वर्क करती है, हमने सब चीज़ें समझ ली। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ कहाँ पे हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब अगर हम बात कर लें तो कंपनी ने अपने लोगो और टैगलाइन को भी रिसेंट में चेंज किया है। ये इसलिए जानना ज़रूरी है कि कंपनी में जो-जो चीज़ें फेरबदल है, वो मैं आपके साथ सब चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ, जो-जो इम्पोर्टेंट है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में अगर हम बात करें तो कंपनी ने एक स्ट्रॉन्ग प्रेज़ेंस दिखाई है अपनी पैन इंडिया में। इसने 4300 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ 2,05,000 रिटेल आउटलेट्स और 23 वेयरहाउस और 4 रीजनल ऑफिस और 9 लोकल ऑफिस, साथ ही 17 एक्सपीरियंस सेंटर चालू किए हैं, जो कि एक बड़ा नंबर हो जाता है कंपनी के ग्रोथ को लेके, क्योंकि कंपनी ने लगातार अपनी डिस्ट्रीब्यूटरशिप बढ़ा रही है, कंपनी लगातार अपने रिटेल आउटलेट्स बढ़ा रही है पैन इंडिया में। कंपनी के लगातार रीजनल ऑफिस हो गए, लोकल ऑफिसेज हो गए और फिर एक्सपीरियंस सेंटर भी कंपनी ने खोले हैं लगातार फाइनेंशियल ईयर 2023 में, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट कंपनी की तरफ चला जाता है। कंपनी के अगर हम टारगेट की बात कर लेते हैं कि कंपनी विजन कैसा रखे हुए है, तो कंपनी के अगर हम टारगेट की बात कर लें तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी ने अपने रेवेन्यू को 26,000 करोड़ तक अचीव करने के लिए टारगेट रखा है, जो कि एक अच्छा खासा टारगेट हो जाता है। और कंपनी अगर इस तरीके से वर्क कर रही है और उसका विजन एक अच्छा टारगेट अचीव करने का है, तो बहुत ही अच्छी बात है, जिससे कंपनी ग्रोथ की तरफ ही आगे बढ़ेगी। यहाँ तक हमने कंपनी के ओवरऑल उसके वर्क को, उसके विजन को, हर चीज़ को समझ लिया। अब हम कंपनी के फाइनेंशियल्स को भी देखेंगे, जिससे जो कंपनी का विजन है, जो कंपनी टारगेट लेके चल रही है या कंपनी जैसा वर्क कर रही है, जिस तरीके से मार्केट शेयर इसने कवर किया हुआ है, उस तरीके से इसके फाइनेंशियल बोलते भी हैं या फिर नहीं। तो अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 5 साल में 16% का, 3 साल में 13% का और 5 ईयर में 20% का सेल्स ग्रोथ ठीक-ठाक देखने को मिलती है। प्रॉफिट ग्रोथ में बात करें तो 5 साल में 28% का, 3 साल में 18% और 5 ईयर में 52% का। तो जैसे सेल्स ग्रोथ में भी बढ़त देखने को मिली, उस तरीके से प्रॉफिट ग्रोथ में बढ़त देखने को मिली। तो ये पॉजिटिव पॉइंट कंपनी के पास फाइनेंशियल्स में भी हो जाते हैं। ये एक अच्छी बात हो जाती है। बात बढ़ते हैं आगे, इसके फंडामेंटल्स को समझते हैं। तो कंपनी की अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो 65,162 करोड़ की इसकी मार्केट कैप देखने को मिलती है। जैसा मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि कंपनी मिड कैप कंपनी है, तो उस तरीके से इसकी जो मार्केट कैप है वो 65,000 करोड़ के आसपास की हो जाती है। मिड कैप कंपनी है, ग्रोथ अच्छा दे सकती है। तो अभी तक जो-जो हमने चीज़ें समझी उसमें कंपनी अच्छी देखने को मिलती है। फंडामेंटल के जरिए और चीज़ें हमें समझ में आ जाएँगी कि इसमें सही टाइम भी है इन्वेस्ट करने का या फिर नहीं। इसके पी रेशियो की बात करें तो 40.5 देखने का मिलता है। डिविडेंड की बात कर लेते हैं 0.47% का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसका 35.79%, रिटर्न ऑन इक्विटी 22.34% का। अगर हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर लेते हैं, बहुत ही बेहतर देखने को मिलते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। डेट फ्री कंपनी है, ये भी अच्छी बात है। अर्निंग पर शेयर की बात कर लेते हैं तो 107 है। प्रोमोटर होल्डिंग्स की तरफ अपनी निगाह डालते हैं तो वहाँ पे जो प्रोमोटर्स की 65.91% की, एफआईआई की 12.41% की और पब्लिक की 13.58% की होल्डिंग बनी हुई है। ये डेटा मैं आपके साथ सितंबर 2023 के डेटा के हिसाब से शेयर कर रहा हूँ। यहाँ तक हमने जितना भी समझा, कंपनी अच्छी लगी है, कंपनी बेहतरीन कंपनी मुझे ये लगी है। मार्केट शेयर भी अच्छा है, कंपनी के फंडामेंटल भी अच्छे हैं, कंपनी के फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि कंपनी ने 1 साल में रिटर्न कितना दिया है। कंपनी ने 1 साल में 62.36% का रिटर्न प्रोवाइड किया है, जो कि एक अच्छा रिटर्न हो जाता है। तो ये थी हमारे आज की पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड के फंडामेंटल एनालिसिस। हमने इस चीज़ को समझा, कंपनी क्या वर्क करती है, उसका मैनेजमेंट कैसा वर्क कर रहा है, कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या कहते हैं, कंपनी के फंडामेंटल्स क्या कहते हैं। अब बात आती है कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कंपनी की अगर हम वैल्यूएशन की बात करेंगे तो कंपनी ओवर वैल्यूड नहीं कहूँगा, अंडर वैल्यूड नहीं कहूँगा, मिड हाई पे है। इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, सारा पैसा एकदम से नहीं, थोड़ा-थोड़ा पैसा आप एसआईपी करके इसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं और जैसे-जैसे आपका पैसा एवरेज होता रहेगा, कंपनी सही वैल्यूएशन पे, कहीं हाई वैल्यूएशन पे जाएगी, आपका पैसा वहाँ पे एवरेज होता जाएगा। लेकिन कह लीजिए सभी पैसा आप इसमें इन्वेस्ट कर दें, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे देखने को सही नहीं मिल रही है। इस वजह से अभी इसमें एकदम से सारा पैसा नहीं डालना है। अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, आप एसआईपी के तौर पे इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। आप पॉलीकैब लिमिटेड के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जानकारी अगर वैल्यूएबल लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।